परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी महाकरुणा और दया के लिए। उसने फिर से हमारे जीवन में एक नए दिन को जोड़ा है। हम जानते हैं कि वो हर नए दिन को परमेश्वर बनाता है अपने लोगों के लिए विशेषकर, ताकि उसके लोग आनंदित और मगन हों, उसकी आराधना, उसकी उपासना करें, उसका धन्यवाद करें और उसके पवित्र विचारों को, उसके अनंत की योजना को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और ठीक ठीक समझें और सबसे बढ़कर अपने जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रीति से जानें, उसका अनुभव करें, ताकि उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी कर सकें। इसलिए आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं जो लगातार मेरे साथ मिलकर ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं, जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करेंगे आज के दिन में भी कि क्या उसकी इच्छा है हम सबों के जीवन के लिए। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे और इसी वचन से आगे बढ़ेंगे, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को हम में से हर एक के जीवन में और प्रकाशित करें, हमारे हृदय के अंदर उसका वचन प्रवेश करे और उसकी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करे। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, अब तक के समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए कि हम आपकी उपस्थिति में आपके पवित्र वचन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, आप जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जिसके लिए आपने हमें तैयार किया है। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता कीजिए आज के दिन में। जितने मेरे साथ मेरे प्रिय लोग जुड़े हैं और आगे भी रिकॉर्डेड वचन को सुनते हैं, हर एक के जीवन में आपकी अद्भुत स्वर्गीय आशीष आने पाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी भी सहायता कीजिए आज के दिन में आपके पवित्र वचन को बोलने में, और वैसे ही मेरे प्रियों की सहायता कीजिए ताकि आपके पवित्र वचनों को कान लगाकर सुन सकें, हर एक का हृदय खुला रहे ताकि आपका पवित्र वचन हर एक के हृदय के अंदर प्रवेश कर सके। आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए जो आपने सुना है। विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इससे पहले परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएं, परमेश्वर की महिमा में एक गीत सुनेंगे। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे आज के दिन को दिखाया और ये मौका दिया कि मैं उसके प्रेम को और गहराई से समझ सकूं, नई सांसें दिया। इसलिए मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। एक गीत के द्वारा मैं परमेश्वर की स्तुति करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर गीत है। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा ही इंतजार, खाली है झोली मेरी, है पग में काटे हजार। तो सचमुच में परमेश्वर ने हमें सलीब के सफर पर चलने के लिए बुलाया है, और जब हम इस सफर में हैं तो ये सफर कांटों भरा सफर है। ये
आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे योग्य नहीं है। तो हमें इस सफ़र में, जब हम सलीब के सफ़र में हैं, तो हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। इसलिए आइए इस गीत को सुनेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। तेरा इंतजार, खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा इंतजार, खाली है झोली पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु। भटका भटका जीवन था, ना था सहारा कोई। जीवन की सूनी रात में ना था सितारा। भटका भटका ना था सितारा कोई। तू ही बनकर उजाला मेरा, तू ही करार दे मुझे, बनकर उजाला मेरा, बनकर उजाला मेरा। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु। जख्म मुझको रुलाता रहा, मेरे गुनाहों का ख्याल मुझको सताता रहा। मेरी यादों का जख्म मुझको रुलाता रहा, मेरे गुनाहों का ख्याल मुझको सताता रहा। आया हूँ दर पे अब तेरे, तुझ पे है एतबार। आया हूँ अब तेरे बार,
तेरा ही इंतजार। खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। तेरी निगाहों में है प्रभु तेरा ही इंतजार। खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। तेरी निगाहों में है प्रभु, तेरी निगाहों में है प्रभु, तेरी निगाहों में है प्रभु। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर की दृष्टि हम सबों की ओर लगी हुई है और वो चाहता है कि हम में से हर एक के जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। यहाँ पर प्रभु यीशु यूहन्ना 15 उसका 16 पद में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु बोल रहे थे अपने चेलों को कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। चेले लोग प्रभु यीशु को नहीं चुने थे कि प्रभु यीशु को देखकर उसके पास वो लोग आए होंगे, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु ने उनको चुना। वो लोग तो जानते भी नहीं थे प्रभु यीशु कौन है, क्या है। प्रभु यीशु उनसे मिलने गए, उनको बुलाया। यूहन्ना याकूब पतरस से लोग को अपने पिता के साथ मछली मार रहे थे, जाल धो रहे थे, सुधार रहे थे। प्रभु यीशु वहां पर पहुंच गए। प्रभु यीशु ने उनको चुना और आज भी हम में से किसी ने प्रभु यीशु को नहीं चुना है। इस बात को हमको जानना चाहिए। प्रभु यीशु ने हमको चुना है या चुनता है। जिनको भी चुनता है वो प्रभु यीशु चुनते हैं, उनको बुलाते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए बुलाते हैं। यहां पर लिखा है ताकि तुम जाकर फल लो। प्रभु यीशु को केवल फल चाहिए था, इसलिए बार बार हम सुसमाचार के अंदर देखते हैं कि प्रभु यीशु जहां जाते थे फल ढूंढते थे और उनको जब फल नहीं मिलता था तो फिर वो निश्चित रूप से दुखी होते थे और निराश होते थे और एक जगह उन श्राप भी दे दिए। उस वृक्ष को श्राप दे दिया जिस वृक्ष में फल नहीं लगा। तो उसका उद्देश्य है चुनने के पीछे। आज इस चीज को हम देखेंगे। प्रभु यीशु क्यों एक विश्वासी को या एक मनुष्य को वो चुनता है, उसका कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इस बात को हम जानें, इसको समझें। एक पद देखिए, यशाया 43 अध्याय, आइशिया 43 वर्स 10। यशाया 43 उसका 10वां पद। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। हाँ, देखिए
वो परमेश्वर है। और आगे एक पद और, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो यहोवा की। यहाँ पर परमेश्वर बार बार बोल रहा है कि तुम मेरे साक्षी हो या तुम मेरे गवाह हो इस पृथ्वी पर, जबकि संसार में कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, और इस कारण से उसने कुछ लोगों को चुना और आज भी चुनते हैं ताकि इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में उसके साक्षी हो जाएं, उसके गवाह हो जाएं। उसके साक्षी हो जाएं कहने का मतलब उस परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। वो परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता आंखों से, लोगों को नहीं दिखाई देता, क्योंकि परमेश्वर है वो आत्मा है, शरीर नहीं है। इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को बुलाते हैं, चुनते हैं, ताकि उस परमेश्वर को उसके लोग अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें, जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने प्रकट किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा था। यूहन्ना 1:18 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा था, परंतु एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में आया उसने परमेश्वर को प्रकट किया इस संसार में। नहीं तो केवल कल्पना कर रहे थे लोग, उस परमात्मा को ढूंढ रहे थे, अर्थात उसके प्रेम को ढूंढ रहे थे, उसके आनंद, उसकी शांति को, उस सत्य को, उस प्रकाश को लोग ढूंढ रहे थे, परंतु कभी किसी ने जाना नहीं था, देखा नहीं था, समझा नहीं था और प्रकट नहीं हुआ था। इसी कारण से परमेश्वर को शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और जैसे ही उस शरीर धारण किए तो प्रभु यीशु ने उस पिता को, जो सनातन प्रेमी है, अपने में उसने प्रकट कर दिया, उसका साक्षी बन गए हो। बिल्कुल वैसे ही अभी प्रभु यीशु नहीं है, वो तो आकर उद्धार की पूरी योजना को पूरा करके वो चले गए, स्वर्ग चले गए। अभी इस पृथ्वी पर कौन है? अब उस परमेश्वर को प्रकट करने के लिए अब कौन है? अब इसी कारण से प्रभु यीशु ने अपने लोगों को चुना, पुराने नियम के अंदर अपने दास भक्तों को चुना और उनके द्वारा परमेश्वर बातें किया मनुष्य से। परंतु नए नियम के अंदर पूरी रीति से वो स्वयं परमेश्वर एक मनुष्य के अंदर आ जाना चाहते हैं, ताकि अपने आप को प्रकट कर दे हम में होकर, शरीर में, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इस बात को हमेशा जानिए। तो इसी कारण से अपने लोगों को बोलता है तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो, अपने आप को अपने जीवन के द्वारा मुझको प्रकट करो। पौलुस ने अपनी गवाही दिया कलीसिया, गलतियों की कलीसिया को, गलतियों 1 अध्याय उसका 16 पद में देखिए क्या लिखा है। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। देखिए यहाँ पर पौलुस अपनी गवाही दे रहा था, जब उस परमेश्वर की इच्छा हुई कि अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु को प्रकट करे, तो इसलिए पौलुस बोल रहा है कि उसने इसलिए मुझको चुना कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, ऐसे ही वो परमेश्वर हमको इसलिए चुनता है
कि अपने पुत्र को हमारे जीवन के द्वारा इसलिए चुनता है। ये हमको जानना ही चाहिए कि वो चुनता है। और यहां पर लिखा है ताकि तुम फल लाओ, और दूसरी बात तुम्हारा फल बना ही भी रहे। तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, जाना नहीं चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, लगातार बने ही रहना चाहिए। थोड़ा दिन तक बने, थोड़े दिन तक फल लाए, सुंदर जीवन आया, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो जीवन समाप्त हो गया। ऐसा जीवन नहीं, इसलिए मैंने नहीं चुना बोलता है, इसलिए नहीं चुनता हूं बोलता है। भजन संहिता 92 अध्याय साम 92 उसका 10वां पद में देखिए, वो ये जो कह रहा है प्रभु ये तुम्हारा फल बना रहे, उसका क्या मतलब है? परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने 92 का 10 हाँ पढ़ो, 12 पद है क्या? हाँ पढ़ो। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। देखिए परमेश्वर की क्या इच्छा और क्या योजना थी, इसलिए वो चुनता है परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना भी रहना चाहिए, पुराने होने पर भी, और फलों से लदा रहना चाहिए, रस भरा रहना चाहिए फलों के अंदर। इस बात को प्रभु यीशु ने कहा, उद्देश्य यहाँ पर बता रहा था चेलों को कि मैंने तुमको चुना है, मुझको नहीं चुना है। और क्या है उसका दूसरा पद देखिए, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लोहू के छुटे जाने के लिए चुने गए हैं। हाँ, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती ओ है। परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार, उत्पत्ति से पहले बोलता है वो परमेश्वर की इच्छा में था, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत था। जिस मनुष्य के लिए उसकी योजना के अंतर्गत जो लोग हैं, जब समय पूरा हुआ, जब ऐसा अवसर आया, तब उस परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर हो जाती है। वो हमसे मिलने आ जाते हैं अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने लोगों के माध्यम से, और अपने पवित्र योजना को मनुष्य के जीवन में प्रकट करते हैं। इस बात को परमेश्वर बार बार बताना चाह रहे थे, सिखाना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि उसके लोग इन बातों को जानें, समझें। थोड़े दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वो परमेश्वर चुनना चाहते हैं, हमको बनाना चाहते हैं। तो ये परमेश्वर की, प्रभु यीशु की योजना थी। और उसने कहा कि तुम में फल लगे और तुम्हारा फल बना रहे। तो मुख्यतः कौन सा फल चाहते थे? इसी का 13वां अध्याय यूहन्ना का, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 पद पढ़िए, जॉन 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखिए प्रेम बोल रहा था, इसलिए गलतियों 5 उसका 22 और 23 पद में पढ़ते हैं कि आत्मा का फल प्रेम। देख एक ही है, आत्मा का फल एक ही है, 9 फल नहीं है। वहां पर 9 लिखा हुआ है ना,
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परंतु वहां पर लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम है। फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज लव। अब जिनके अंदर प्रेम आ जाता है उनके अंदर और बाकी बातें भी आ जाएंगी। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4 पद से हम आगे पढ़ते हैं, प्रेम के विषय में बोलता है प्रेम के अंदर क्या क्या चीज आते हैं, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यदि प्रेम आ गया तो सब आ जाएगा। उसके अंदर जो भी है, विश्वास आ जाएगा, धीरज आएगा, सहनशीलता आ जाएगा। पढ़ लीजिए उसको। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियों बस देखो, प्रेम कभी नहीं टलेगा, बाकी चीज सब टल जाएगा दुनिया में। यहां तक कि भविष्यवाणियां, भाषाएं सब टल जाएंगी, लिखा है। जिसके लिए लोग आज भाग रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसके लिए लोग आज परिश्रम कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु ने कहा जिस फल को प्रभु यीशु ढूंढ रहे थे उसके लिए भाग नहीं रहे, उसको पाने के लिए वो हृदय के अंदर वो भूख और प्यास नहीं है लोगों के अंदर। परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि वो प्रेम है, वो आत्मा का फल प्रेम। यदि प्रेम आ गया तो प्रेम आएगा तो क्या आ जाएगा उसके अंदर? आनंद, मेल आ जाएगा, शांति आ जाएगी, विश्वास, धीरज, सहनशीलता, ये सब आ जाता है। सारा गुण आ जाएगा प्रेम का। इसलिए वो एक फल चाहता है, प्रेम। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम फल लाओ, मैंने इसलिए चुना है। और फल को बताया, नई आज्ञा, तुम आपस में प्रेम करो। तुम्हारे अंदर प्रेम आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हमको जांचने की आवश्यकता ये है कि क्या ये प्रेम हमारे अंदर आया, और यदि आया तो क्या बना हुआ है। और तुम्हारा फल बना भी रहना चाहिए, बोला, थोड़ा दिन में खत्म नहीं हो जाना चाहिए। परंतु आज जब अपने जीवन को देखते हैं या अपने जीवनों को जांचें तो पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु की इच्छा बहुत जगह हमारे जीवन में नहीं मिलता है। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय, रोमन्स 8, उसका 33 पद भी पढ़िए। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, हाँ, हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिनको चुनता है, प्रभु यीशु जिनको चुनते हैं, यहाँ पर पौलुस प्रेरित आत्मा में होकर वो परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है दोष? नहीं लगाना चाहिए। यदि चुने हुए हैं तो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। परमेश्वर ने चुना है, प्रभु यीशु ने चुना है, ठहराया है कि फल लाएं, दोष नहीं लगना चाहिए। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है? कौन लोग हैं बोलता है। श्रेष्ठ गीत में पढ़ेंगे 4 के 7 पद में। श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन
4:7। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझमें कोई दोष नहीं। देखो यहाँ पर बोल रहा है, कलीसिया के विषय में बोल रहा है, परमेश्वर के लोगों के विषय में बोल रहा है, जिनको प्रभु यीशु चुनते हैं, जो कलीसिया के अंदर आते हैं, जो बहुत ही सुंदर जीवन जिनको देता है, उनके विषय में बोल रहा है। ठीक है कि तू निर्दोष है, तुझमें कोई भी दोष नहीं है, ये उसकी इच्छा है। और वैसे ही उपस्थित भी करना चाहते हैं प्रभु, निर्दोष निष्कलंक। इफिसी 5 में हम पढ़ते हैं 22 पद से आगे, क्यों प्रभु हमको अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को कैसे सौंपना चाहता है, दूल्हे को जिसमें कोई न दोष हो, जो न कोई कलंक हो, न दाग हो, न झुर्री हो, देखिए निर्दोष एकदम। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसी कारण से वो चुनता है, ये उसका बड़ा अनुग्रह है। एक व्यक्ति को बुलाता है अपने पास, तभी कोई आ सकता है, नहीं तो कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही कोई आ भी गया तो प्रभु यीशु ने कहा, जिस पेड़ को, जिस पौधे को मेरे पिता ने नहीं लगाया है, वो उखाड़ा ही जाएगा। देख ली, यदि कोई आ गया तो कलीसिया में, कलीसिया के अंदर बिना प्रभु की इच्छा के, बिना परमेश्वर की बुलाए चुने, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो चुनता है। यशाया नहीं, भजन संहिता 65 अध्याय साम 65 वर्ष 4, देखिए यहाँ पर क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। देखिए क्या ही धन्य हैं वे लोग जिनको परमेश्वर चुनता है, अपने समीप आने देता है, अर्थात अपने भवन में आने देता है, कलीसिया के अंदर आने देता है, ताकि उसके भवन की उत्तम उत्तम पदार्थों से, अर्थात उत्तम स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हो जाएं, भर जाएं, आनंदित हो जाएं, आशीषित हो जाएं। इस कारण से वो बुलाता है और इसीलिए चुनता है। जैसा कि हमने पत्रस में देखा 1 अध्याय 2 पद में, किस लिए चुनता है, ताकि अपने लहू के छिड़के जाने के द्वारा उनको क्या करे, शुद्ध करे, उनके पापों को क्षमा करे और पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा देकर उनके जीवन को इतना पवित्र कर दे और इतना आज्ञाकारी बना दे कि वो जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके वचन के अनुसार चल सकें, उसके आज्ञाकारी हो जाएं। ये उद्देश्य है प्रभु यीशु का। इसलिए हमारे जीवन में देखना चाहिए, जांचना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में कोई दोष लगा सकता है कि नहीं, लगाते हैं कि नहीं। व्यक्तिगत जीवन को हमको जांचना चाहिए। आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के कहे जाने लोगों पर बहुत सारे लोग बहुत दोष लगाते हैं और दोष सही भी होता है। क्या सही होता है? वो लोग आपस में प्रेम नहीं करते, एक दूसरे से बैर करते हैं, आपस में झगड़े लड़ाई करते हैं। बहुत से लोग अभी भी झूठ बोलते हैं। बहुत से लोगों के अंदर संसारिकता, संसार का जीवन, अभिलाषाएं अभी भी उनके जीवन में राज्य करती है। देखिए ये दोष है। दोष कौन दोष लगाएगा बोल रहा है? मनुष्य नहीं लगाएगा।
तो शैतान तो लगाता ही है, वचन में लिखा है। प्रकाशित तो 12 का 10 पद में पढ़ते हैं, और संसार का भरमाने वाला 9 पद में पढ़ते हैं, जो भाइयों पर दोष लगाता है। देखो, दोष लगाता है। कब दोष लगाता है? यदि कोई नहीं देख रहे हैं, संसार के लोग कोई नहीं देख रहे हैं, विश्वासी लोग एक दूसरे को कोई नहीं देख रहे हैं, मान लो हम अकेले हैं कहीं पर भी, हम क्या सोच रहे हैं? आज सबके हाथों में मोबाइल है, नेट है, क्या देख रहे हैं उसमें? ये तो लोग तो नहीं जानते, लेकिन 2 जने को तो देख रहे हैं। एक तो परमेश्वर देख ही रहा है, वो तो सब कुछ जानता है, और दूसरा शैतान भी देख रहा है। काहे के लिए? दोष ढूंढने के लिए, दोष देख रहा है वो। एक सुंदर वचन है, यहेजकेल 20 अध्याय उसका 10 पढ़िए वाला, बुक ऑफ इज़ेकियल 20:10। हाँ, पढ़िए जल्दी। मैं उनको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में ले आया। वहाँ उनको मैंने अपनी विधियाँ बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे। नहीं, वो वचन नहीं है। हाँ, मतलब फिर उनमें कोई दोस्त दिखा दो हमको, ऐसा वाला है वचन, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। कौन सा वचन? पहले स्किल ही है, याद नहीं आ रहा। तो वहां पर वही वचन लिखा हुआ है, वो रेफरेंस याद नहीं, वो मिसकोट हो जा रहा है। परंतु तो यहाँ पर लोग जो देख रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं परमेश्वर के लोगों के संबंध में कि कोई इनका दोष बता दे हमको, और तब हम इसकी चर्चा फैला देंगे चारों ओर, और इनको पाकर इनको हम दबोच लेंगे। ऐसा लिखा हुआ है वचन में, देख लो। हाँ, कौन सा? हाँ, इर्मिया पढ़ी भाई, इर्मिया 20 का 10 होगा। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है। देखिए, बहुत से लोग निंदा करने के लिए एकदम तैयार हैं, प्रिय भाइयों और बहनों। क्या ये लोग अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं? सुंदर जीवन उद्धार पाए हुए लोग कहते हैं? प्रभु यीशु का लहू उनको शुद्ध किया है कहते हैं? वो लोग देख रहे हैं कि कैसे करके इनका निंदा कर सके हम, और इसलिए देखे आगे। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे होकर खाने की बाट ढोते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। देखिए, ये है परमेश्वर के लोगों के लिए। शैतान पीछे पड़ा हुआ है, और सारा संसार जो कि उस दुष्ट के वश में है, शैतान के वश में है। इसलिए सारे लोग यही देख रहे हैं। जब हम अपनी गवाही देना शुरू करते हैं, लोगों के बीच में हम जब बताते हैं कि परमेश्वर का मुझ पर ऐसा अनुग्रह हुआ, और तब लोग हम लोगों के ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर देते हैं, और तब लोग देखना शुरू करते हैं हमारे जीवन को। और हम सब ने गवाही दे दिया है लोगों के बीच में। लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? कहीं हमारे जीवन में दोष तो नहीं देख रहे हैं, ऐसी बातें तो नहीं देख रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हो, परमेश्वर के वचन के विरोध में हो, और लोगों को दोष देने का अवसर मिले, और शैतान को भी अवसर मिले।
बहुत निंदा करता है वो। नीति वचन 27 का 12 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र मेरा मन आनंदित कर, बुद्धिमान बन जा, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। देखे, वो हमारा प्रभु भी कोई उत्तर नहीं दे सकता। बहुतों के लिए, क्या मेरे लिए उत्तर दे सकेगा मेरा परमेश्वर? अपने अपने विषय में हमको जांचना चाहिए। क्या मेरी निंदा कर सकता है क्या वो? क्या मुझ में कुछ ढूंढ सकता है क्या? ये जांचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। पौलुस बोल रहा है, कौन चुने हुओं पर दोष लगा सकता है? नहीं लगाना चाहिए। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं, क्योंकि हम में दोष है। अभी भी हमारे जीवन में शारीरिक जीवन दिखाई देता है। हमारे अंदर अहंकार, चिड़चिड़ाहट, कुड़कुड़ाहट ये दिखाई देता है लोगों को। मुंह से कई बार अपशब्द सुन लेते हैं वो लोग, और इस कारण से दोष लगाने का कारण हो जाता है। ऐसा क्यों होता है प्रिय भाइयों और बहनों? और इस कारण से बहुत लोगों के जीवन में वो फल बना नहीं रहता है लगातार। जैसे कि भजन संहिता 92 के अंदर में हमने देखा परमेश्वर की क्या योजना है मनुष्य के लिए, जिनको वो चुनता है। बुढ़ापे में भी, पुराने होने पर भी, 10 साल, 20 साल, 30 साल का जीवन, 5 साल का जीवन होने पर भी, पुराने हो गए लेकिन उसके बाद भी फलते रहते हैं और रस भरे रहते हैं। रस भरे रहते हैं मतलब कौन सा रस? कौन सा रस रहना चाहिए? हमारे इस बर्तन में कौन सा रस रहना? यशाया 65 अध्याय के अंदर बहुत एक सुंदर पद लिखा हुआ है, पढ़िए वाला 3-4 पद होगा। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा कर और ईंटों पर धूप जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं, ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, हाँ। जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते। देख लीजिए, यह परमेश्वर अपने ही लोगों के विषय में बोल रहे थे। पुराने नियम में इस्राएलियों के विषय में बोल रहे थे, जिनको परमेश्वर ने चुना है, इब्राहिम के संतान, उनके विषय में बोल रहे थे। ये लोग कब्रों में रहते, कब्रों के बीच में रहते हैं, अर्थात सड़ाहट का जीवन जीते हैं ये लोग, और अपने बर्तनों में घृणित रस रहता है उनके बर्तन में। हमारे हृदय के अंदर क्या है? प्रेम निकलता है, जीवन का सोता निकल रहा है, खरा पानी मीठा पानी निकल रहा है, या खरा सोता निकलता है मुंह से। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर जान, वे हमको बताना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु अपने लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, चेलों को, कि नहीं, तुमको मैंने इसलिए चुना है कि तुम में फल लगना ही चाहिए, और वो फल प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम है तो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है, बोला 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में। सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम, और इन सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम होना चाहिए, और ये तभी होगा जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक आशा नहीं होगी, प्रेम हो नहीं सकता। तो प्रिय भाइयों बहनों, इसको हमको जांचना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है, क्यों फल हम नहीं ला पाते, क्यों उस प्रेम को अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पाते, क्यों दोष लगाने का कारण हमारे जीवनों में लोग पा लेते हैं। कारण क्या हो सकता है? प्रभु यीशु ने अपने चेलों से बताया, यूहन्ना उसका 12 अध्याय देखिए,
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। हाँ, ये 20 पद से पढ़िए। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर यूनानी लोग थे। यूनानी मतलब अन्य जाति। अन्य जाति मतलब जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते, वो परमेश्वर कौन है क्या है नहीं जानते। इस संसार में भटके हुए लोग, खोए हुए लोग, उनको परमेश्वर यूनानी बोलता है। तो कुछ लोग वहां पर यूनानी लोग आए और ये प्रभु यीशु के चेलों से पूछने लगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, यरूशलेम आए आराधना करने के लिए, उस पिता की आराधना करने के लिए आए। उसमें कुछ लोग यूनानी लोग थे। उनके हृदय के अंदर एक लालसा थी उस प्रभु यीशु को देखने की और प्रभु यीशु से भेंट करने की, प्रभु यीशु से मिलने की। आज बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे ही लोग हैं, भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, उस परमेश्वर को जानते ही नहीं। वो कौन है? वो पवित्र परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर कौन है? परंतु ऐसे लोग कैसे मिल सकते हैं? फिलिप्पुस ने आकर आंद्रियास से कहा। तब आंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है, सच कहता हूँ, मरकर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु ने बताया वो भेंट करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, उसको देखना चाहता है। जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तो हजारों की भीड़ उनको रोज देखते थे। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखते थे अपनी आंखों से, और उन आश्चर्यों का अनुभव भी करते थे। तो उनके लंगड़े, अंधे, लूले चंगे किए जाते थे, अनुभव भी करते थे। परंतु उसके पीछे कितने लोग होते थे, कितने लोग हुए आखिर? तो नहीं होगा प्रिय भाई और बहनों, आंखों से देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक एक व्यक्ति आत्मा में उसको ना देखे, अनुभव न करे अपनी आत्मा के अंदर, तब तक वो कभी भी प्रभु यीशु के पीछे कोई नहीं चल सकता। यदि प्रभु यीशु इसीलिए इब्राहिम ने वो किया था। यदि लाजर जिंदा होकर भी चला जाए तो भी उस पर लोग विश्वास से नहीं चलेंगे, प्रभु के पास नहीं है। भेंट करना चाहते हैं आज भी उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं, उसे मिलना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? प्रभु यीशु ने बताया यहाँ पर, अब फिर पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा गेहूं का दाना बन जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु गेहूं का दाना बन गया। और यदि चाहते हैं कि फल लाएं, अकेले न रहें, तो ये गेहूं का दाना बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर, भूमि पर पड़ना है या भूमि पर गिरना है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है। तो भूमि पर गिरकर अकेला नहीं रहता। जब तक भूमि पर न गिरे तब तक गेहूं का दाना अकेला रहता है।
उसमें कुछ फल नहीं लगेगा, बस वो शोकेस में रख दीजिए उसको, वो कई सालों तक बिल्कुल वैसे ही रहेगा, वो जस का तस रहेगा, बिल्कुल गेहूं का एक ठो दाना रहेगा। परंतु जब उसी दाने को भूमि पर डाल देंगे, मिट्टी में डाल देंगे, तो अंकुरित होगा, वो पौधा निकलेगा और उसके बाद बढ़ेगा, और उसके बाद एक दाने से कितने दाने निकल जाएंगे? बहुत ढेर सारे दाने, फिर उन दानों को फिर बो दिया जाएगा, फिर और कितने दाने हो जाएंगे? ये प्रभु यीशु ने बताया, अपने चेलों को सिखा रहे थे। जब तक गेहूं का दाना नहीं बनेंगे, और भी जब तक इस भूमि पर गिरकर, कई लोग विषय में बोलते हैं ना, उसकी कई लोगों के, अच्छे लोगों की जब हम तारीफ करना चाहते हैं, करोड़पति है, बहुत बड़े बड़े पद में हैं, परंतु बोलते हैं डाउन टू अर्थ, मतलब जमीन से जुड़े हुए लोग। जमीन से जुड़े हुए कहने का मतलब उनके अंदर कोई घमंड नहीं है, उनके अंदर कोई, जितना करोड़पति हैं उतनी बड़ी योग्यता है, उसके बाद भी वो मिट्टी के समान हैं, अपने आप को तुच्छ ही समझते हैं। ऐसा जीवन भूमि पर गिरकर, उसका मतलब ये है, तब वो बढ़ेगा, तब वो बढ़ेगा। और तो प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा भी किया उसके बाद। 25 पद पढ़िए। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, हाँ, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। देखो अब ये पद को बोल दिया, इसका मतलब वो फल तभी आएगा जब एक व्यक्ति अपने प्राण को क्या करेगा? खो देगा प्रभु यीशु के लिए, और प्रेम को अपने हृदय के अंदर आने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा जब तक वो अपने ढंग से, अपनी रीति के अनुसार अपनी योजना को पूरा करते रहेंगे, नहीं मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये लक्ष्य है, जब तक ऐसा करते रहेंगे तो समझ जाओ अपने प्राण को क्या कर रहे हैं वो लोग? खो रहे हैं। कब तक के लिए? अनंत काल के लिए खो रहे हैं, समझिए। परंतु यदि पाना चाह रहे हैं, अपने प्राण को जीवित रखना चाह रहे हैं, अपने प्राण की इच्छाओं को पूरी करना चाह रहे हैं, तो परंतु जो अपने प्राण को खो देता है वो अनंत काल के लिए सुरक्षित रखता है। अपने प्राण को जो खोने के लिए तैयार है, अपने प्राण मतलब अपने मैं, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और किसी की बड़ाई नहीं, इस संसार की नहीं, अपनी योग्यताओं की नहीं, अपनी धन संपत्ति की नहीं, किसी मनुष्य की नहीं, तब केवल परमेश्वर की महिमा। और उसके कारण से, प्रभु यीशु के कारण से अपने प्राण को खो देता है, तब प्रभु यीशु ने कहा एक तो अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन के लिए वो सुरक्षित हो गया, और दूसरी बात 26 पद, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ, और दूसरी बात ये कहा जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। प्रभु यीशु अभी कहाँ है? पिता के दाहिने बैठा हुआ है। यदि हम उसके पीछे हो लेते हैं, यदि ऐसा करते हैं, अपने प्राण की हानि उठाने के लिए तैयार हैं, जब हमको कोई मारने के लिए आएंगे तभी नहीं, अभी भी बोल रहा है, मतलब अपने लिए क्या मर जाते हैं, पूरी रीति से मर जाते हैं, तभी फल लाएंगे, नहीं तो ला नहीं सकते, किसी भी प्रकार से ला नहीं सकते। और इसी कारण से वो परमेश्वर
बार बार इस बात को अपने पवित्र वचनों में भी सिखाते ही रहे। पुराने नियम के अंदर कई लोगों का उदाहरण हम पढ़ते हैं। विश्वासियों के लिस्ट में मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं। मूसा के विषय में पढ़ते हैं और सुंदर जीवन को पाने के लिए, क्योंकि वो फल पाना चाह रहा था, वो उसकी आंखें लगी हुई थी उधर स्वर्ग की ओर, और इस कारण से वो किन किन चीजों को त्याग किया उसने। सबसे पहले 24 पद पढ़िए, 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, हिब्रियो 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखिए, पहली चीज उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मतलब क्या किया? क्या चीज का इनकार किया? अपना मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, फिरौन राजा के महल में राजकुमार था वो, आगे चलकर वो फिरौन बन गया रहता, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाता था। ठीक है, और उसने इनकार कर दिया और मान सम्मान और प्रतिष्ठा को पूरी रीति से इनकार कर दिया। मेरे को मान सम्मान नहीं चाहिए संसार। दूसरी चीज, उसने मसीह के कारण निंदित होने को नहीं वो उसके ऊपर 25 बात, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, देखिए पाप में लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। दूसरी चीज, पाप में सुख, पाप में सुख है इस संसार में, ऐसा नहीं है। संसार के लोग क्यों आनंदित है बहुत ज्यादा, पाप में क्यों जीवन बिता रहे हैं? क्योंकि पाप में सुख है, आनंद है, और इस कारण से पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। पाप नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि सुख है, परंतु थोड़े दिनों के लिए। इंग्लिश बाइबल में लिखा है पासिंग प्लेजर, मतलब थोड़ा धीरे 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 वो खत्म होने वाला सुख, पाप में खत्म होने वाला सुख, थोड़े दिन का सुख, उसको भी उसने त्याग दिया। वो जानता था कि संसार में, यहाँ फिरौन महल में, मिस्र देश में आनंद ही आनंद है, महल में है, क्योंकि वो गुलाम थोड़ी है, वो तो राजा का बेटा है, इसलिए सुखी सुख है, लेकिन पाप के साथ है, इस बात को जान रहा है वो, और इसलिए उसका भी इनकार कर दिया उसने। और तीसरी चीज, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने। और तीसरी चीज, उसने धन संपत्ति का त्याग कर दिया। देखिए, मिस्र का भंडार और रुपये पैसे धन संपत्ति सारा मेरा है, सब कुछ उसका था, परंतु उसने इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और तब उसके बाद वो चुना गया। देखो, ऐसे चुनता है परमेश्वर, जब किसी को बुलाता है तो ऐसा चुनता है। हालांकि तभी भी वो पूरी रीति से चुनाव में नहीं था, वो अगर सोचता था उसके अंदर है, उसके अंदर था कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं अपने लोगों को, इस्राएलियों को छुड़ाने वाला हूं, उसके अंदर था, क्योंकि मैं महल में हूं, मैं इनको छुड़ा सकता हूं। और इसी कारण से जब प्रेरितों का 7 अध्याय उसका 22 पद से पढ़िए जल्दी। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। और आगे,
जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। और आगे उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। देखो, वो ये सोच रहा था कि मेरे भाई लोग इस्राएली लोग ये समझ जाएंगे कि मैं ही उनका छुड़ाने वाला हूं, मैं उनको छुड़ा सकता हूं मिस्र की गुलामी से। कैसे करके एक एक मिस्रियों को मार मार के, देखिए एक घुसा मारा और मर गया एक मिस्री। मतलब कैसा था वो? ताकतवर रहा होगा एकदम, और सांड से भरा हुआ था वो, बलवान था वो। और इसी कारण से एक घुसे में एक मिस्री ढेर हो गया, मर गया। और तब सोचा था कि मेरे भाई लोग समझेंगे कि मैं ही छुड़ाने वाला हो जाऊंगा इनका, परंतु उन्होंने नहीं समझा। और उसके बाद उसको भागना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार इतना होने पर भी उसके अंदर आ चुका था पहले ही, और इतना होने पर भी पूरा नहीं हुआ था उसका काम चुनाव का। फिर जब 40 साल का हुआ, जब तब ये सब चीज हुआ, उसके बाद फिर 40 साल के लिए उसको जंगल में रहना था, अपने ससुर यित्रो के यहाँ, और भेड़ बकरियों को चराना था। क्यों? उसका ट्रेनिंग लेना था, परमेश्वर को ट्रेनिंग देना था। धूप में, बरसात में, और जंगल में था कि भेड़ बकरियों को चराता था। और जंगली एरिया में जहां पर कांटे उठकटारे रहेंगे, दुखी दुख रहेगा, ऐसा करके 40 साल परमेश्वर ने उसको ट्रेनिंग दिया, और तब वो उस योग्य हो गया था। और जब परमेश्वर ने उससे मिला, जो निर्गमन 3 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर उसको दर्शन दिया झाड़ी में, और जब उससे मिला, और 4 अध्याय में जब उन्होंने बोला मैं तुझको भेजता हूं मिस्र देश में, उसके अंदर तो था छुड़ाने के लिए, पहले ही था, परंतु उस समय वो इस योग्य नहीं था, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था, परंतु अब निश्चित रूप से हो गया था। और इसलिए जब जैसे ही परमेश्वर ने कहा तो मिस्र जा, अपने भाइयों को छुड़ा कर ला, तब क्या कहा उसने? हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हाँ, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? हाँ, बस मतलब इस पॉइंट में आ गया था, इस बिंदु में। ये इसको कहते हैं भूमि पे पड़कर मर जाना, इसको बोलते हैं गेहूं का दाना मर गया, अब उसके पास कोई योग्यता नहीं। वो पहले अपने ऊपर भरोसा कर रहा था, अपने बल पर भरोसा कर रहा था कि मैं इस प्रकार से मार के मिस्रियों को सबको मार डालूंगा एक एक करके। कौन तो एक एक करके मान लो मारता भी तो क्या मार सकता था? अरे कुछ लोगों को मारता, उसके बाद खुद मर जाता, एक दिन आता तो। हाँ, तो देखिए परमेश्वर की क्या अद्भुत इच्छा, उसकी योजना। उसने कहा ऐसे नहीं होगा, पहले तू मर, अर्थात तेरा भरोसा अपने ऊपर है, अपने ज्ञान पर है, क्योंकि सारी विद्या तू सीख चुका है। जो भी हाई एजुकेशन होता रहा होगा उस समय मिस्र देश में, वो सब पाया हुआ था, परंतु वहां पर शून्य किया परमेश्वर। इसको बोलते हैं भूमि पर मर जाना, गेहूं का मर जाना। और तब उसको उठाया और तब उसको ले गया, और जब लाया उसको, जब लाल समुद्र पार किया तो कितने लोग मर गए? फिरौन की सारी सेना, फिरौन की सारी सेना उस लाल समुद्र में बस एक ही चीज से, बस अपना हाथ अपनी लाठी ऊपर उठा दी, खत्म, सब के सब खत्म। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे ही उस परमेश्वर की इच्छा है
कि जब तक हम मर नहीं जाएंगे हम फल नहीं ला पाएंगे, अर्थात किसी यूनानी को या किसी मनुष्य को परमेश्वर से मेल नहीं करा पाएंगे, उस जीवित परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास ला नहीं पाएंगे कभी भी। और इस कारण से प्रभु यीशु की यही इच्छा है, अपने लोगों के लिए जिनको चुन लिया उसने, बुला लिया, और इस चुने हुए को हमको सिद्ध भी करना है, ठीक है, प्रूफ भी करना है ना कि सही में उसको चुना है। और नहीं तो बोलेगा कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़ी, बुलाए तो हम सबको है परंतु उस चुनाव में बहुत थोड़े लोग पढ़े। एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया 48 अध्याय उसका 10वां पद। देखिए उसका चुनने का प्रोसेस क्या है। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलम्ब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा न हो कौन सा पढ़ रहे हैं? तुझे काट डालूं। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, हाँ। परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। हाँ, देखिए दुख की भट्टी में परख कर तुमको चुनता हूँ, चांदी के समान बोलता है, ऐसा प्योर कर दूंगा। उसका एक उद्देश्य था। आज भी हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं जब, तो हम धनान्वित नहीं हो पा। पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 का वो 11 पद में उसने कहा था, जब मेरे नाम के कारण तुमको जब सताएं, हर प्रकार की बुरी बुरी बातें कहें, तब क्या करना? आनंदित होकर आनंदित हो जाना। लूका 6 का 22 पद में लिखा है, आनंदित होकर उछलना। जब सब लोग तुमको बुरा कहें तब, जब तुमको मेरे नाम के कारण सताएं तब, जब तुमको दुख दें तब, मेरे नाम के कारण तुम्हारी कोई हानि हो जाए तब। ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चुनता है, इसलिए दुखों को लाता है परमेश्वर। आगे पढ़ो उसको, एक पद और, उसी का एक पद और, अभी जो पढ़ रहे थे ना, यशाया 48। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? ये कारण महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। अपने ही निमित्त मैंने किया है बोलता है परमेश्वर, अपने नाम के कारण से करता हूँ बोला, क्योंकि मेरा नाम क्यों अपवित्र हो इस संसार में, वो प्रभु यीशु का नाम क्यों अपवित्र हो। हमको अपने आप को जांचना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कहीं मेरे द्वारा मेरे प्रभु यीशु का नाम, क्योंकि मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है प्रभु यीशु का नाम, कहीं आप पवित्र तो नहीं कर रहे हैं उसको। इसी कारण से देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा था, इस कारण से मैं दुख की भट्टी में डालकर तुमको चुनूंगा, ताकि मेरे नाम को तुम अपवित्र ना करो। सीख जाओ दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना। इसलिए ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और योजना है, इसलिए वो हमको बुलाता है, हमको बुलाया है, और यदि हमको चुन रहा है तो ऐसे ही चुनेगा, दुख की भट्टी में डालकर। और क्या उसके चुनाव में हम खरे उतर रहे हैं, या क्या उसको हम चुनने दे रहे हैं, ये हमको जांचना चाहिए, अपने आप को हमको जांचना चाहिए। है प्रभु मुझको चुन। उनको कड़वा लगा था 70 चेलों को प्रभु यीशु की, और तब प्रभु यीशु ने उन 12 चेलों को भी बोल दिया, क्या तुमको भी मेरी बातें कड़वी लग रही है, तुम भी चले जाओ। वो 70 चेले चले गए उल्टे पैर, फिर लिखा हुआ है वचन में प्रभु यीशु के साथ नहीं चले। प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को बोल दिया, जाओ तुम भी जाना चाहते।
पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। मतलब चाहे कैसो भी बोलिए प्रभु, कितनों भी मारिए, कितनों भी छड़ी लगाइए, हम सीखेंगे, आप ही के साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन तो तेरे ही पास है और कहीं मिलने वाला नहीं। और इस कारण से परमेश्वर हम में से भी हर एक की सहायता करें। हम अपने बुलाए जाने, चुने जाने को समझें कि प्रभु यीशु ने क्यों हमको बुलाया। जांचें कि क्या अभी भी वही आनंद है, वो फल बना हुआ है, और तभी तो दूसरों को ला पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्या वो आनंद अभी भी हमारे हृदय के अंदर है, वही शांति हमारे हृदय के अंदर है, वही प्रेम हमारे हृदय के अंदर है, वो प्रेम और भी बढ़ता चला जा रहा है। पुराने होने पर भी ये परमेश्वर की इच्छा है, योजना है अपने लोगों के लिए। नहीं केवल उसी समय नहीं, नए नए जीवन पाए हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत आशीषित हैं। उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर ठंडा के जीवन, फिर वो प्रेम नहीं, फिर वो कुड़कुड़ाहट, फिर बड़बड़ाहट, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर हर एक को आशीषित करें। आज के दिन अपने इन वचनों के प्रकाश में हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद आज की इस आराधना को ऑनलाइन समाप्त करेंगे। प्रभु की परमेश्वर पिता का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। सचमुच में हम अपने जीवन को जांचें और देखें कि क्या उसने मुझे चुना है, क्या नहीं चुना है। क्या मैं अपनी समझ का सहारा लेते हुए अभी भी जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं, या उसको चुनने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ। अकेले मेरे को जाने की बहुत इच्छा लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अकेले ही चलूं, परंतु वो तो बाहें फैलाए हुए बुला रहा है। और आज से नहीं, बहुत पहले से बुला रहे हैं, परंतु उसको चुनने का मौका जो देगा उसी को ही चुन करके अपने लिए वो अलग करेगा। तो देखें आज कहाँ जा रहे हैं, किस मार्ग में मैं चल रहा हूँ, इसको अपने जीवन में जांचेंगे इस गीत को सुनते हुए प्रभु की महिमा में। अकेला यीशु बुलाता तुझे, सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे। तू सुन जरा अब लौट आ, बाहें फैलाई यीशु कब से खड़ा। तू सुन जरा अब लौट आ, बाहें फैलाई यीशु कब से खड़ा। जाता कहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे।
अपने दोस्तों के साथ, तेरे लिए यीशु खड़ा, आजा तू उसके पास। जाता कहाँ तू अपने दोस्तों के साथ, तेरे लिए यीशु खड़ा, आजा तू उसके पास। सब कुछ जब लुट जाएगा, कुछ भी न कर पाएगा, मौका वो देता तुझे, वरना तू पछताएगा। जाता कहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे। मकसद क्या तू जानता, तेरे दीदी उम्मीदों को केवल यीशु जानता। यूं जीने का मकसद क्या तू जानता, तेरे दीदी उम्मीदों को केवल यीशु जानता। जैसा भी है तू मगर जान से भी प्यारा उसे, बन जा तू उसके लिए। यीशु बुलाता तुझे, जाता कहाँ तू अकेला, यीशु बुला यीशु बुलाता तुझे। तू सुन जरा अब लौट आ, बाहें फैलाई यीशु कब से खड़ा। तू सुन जरा अब लौट आ, बाहें फैलाई यीशु कब से खड़ा। जाता कहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता का मैं भी धन्यवाद करता हूँ और सुंदर वचन के लिए जो हमने सुना, उस वचन के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अवश्य ही परमेश्वर ने हम सबों से बात किया है। एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ उस गीत को गाने से पहले, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 पद और उसके 24 पद में यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने का अर्थ बताया। इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। उसी प्रकार से लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद में लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इसी पर उपलक्ष्य एक गीत है जिसको मैं गाऊंगा परमेश्वर की महिमा के लिए। और जब हम इस गीत को सुनते हैं तो अपने हृदय को और जांचे और अपने मन को और जांचे परमेश्वर के निकट कि क्या सचमुच में जो प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है क्या वो हमारे अंदर है। क्रूस उठाना सिखा प्रभु, क्रूस उठाना सिखा। कैसे चलूं मैं संग प्रभु, संग संग चलना सिखा। कैसे चलूं मैं संग प्रभु, संग संग चलना सिखा। क्रूस उठाना सिखा प्रभु, क्रूस उठाना सिखा। कठिन मंजिल है दूर, राह कठिन मंजिल है दूर। पग पग में कांटे हैं खूब, पग पग में कांटे हैं खूब। अपनी आत्मा से भर दे मुझे, संग संग चलूं मैं आपके। अपनी आत्मा से भर दे मुझे, संग संग चलूं मैं आपके। क्रूस उठाना सिखा प्रभु, क्रूस उठाना सिखा। कैसे चलूं मैं संग प्रभु, संग संग चलना सिखा। अपने वचन और अपने प्रकाश, अपने वचन और अपने प्रकाश दिल में मेरे जो जला, दिल में
चलूं मैं संग प्रभु संग संग चलना सिखा, क्रूस उठाना सिखा प्रभु, क्रूस उठाना सिखा। कैसे चलूं मैं संग प्रभु संग संग चलना सिखा, संग संग चलना सिखा, संग संग चलना सिखा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का। हमारी सबकी यही प्रार्थना हो कि प्रभु हमको सिखाए, हमको क्रूस लेकर ही चलना है, तभी उसकी महिमा होगी, तभी जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए पूरा होगा। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के दिन में परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें और भी अपने इस पवित्र वचन को हर एक के हृदय के अंदर प्रकाशित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपने हमारी सहायता की है। हाँ प्रभु, ये सच है, आपने हमें बुलाया है अपने पास और अपने लिए आपने ठहराया है और चुनाव में आपने हमें लाया है प्रभु जंगल के मार्ग में कि हम चुने जाएं आपके लिए, आपके दुखों को समझें, अपने आप का इनकार करें, अपना क्रूस लें और आपके पीछे चलें। ये आपकी इच्छा है और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके ऐसी बुलाहट के लिए, ऐसे चुने जाने के लिए। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय को निकाले। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।